यूट्यूब के मेरे सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रभाकर दास आपको सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आपने आज तक मुझे जो प्यार मोहब्बत दिया है उससे मैं प्रेरित होकर ये दूसरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। चलिए आज मैं आपको बेथला नेशनल पार्क घुमाने जा रहा हूँ। फिलहाल हम लोग को अभी चल पड़े हैं डाल्टनगंज, जो कि झारखंड के एक ज़िले है डाल्टनगंज, और डाल्टनगंज से बेथला नेशनल पार्क लगभग 25 किलोमीटर है। आप अभी देख सकते हैं कि ये जो रोड, जंगल रोड, दोनों तरफ घना जंगल से भरा हुआ है और हमारी कार 60 किलोमीटर रफ्तार से पार्क की ओर बढ़ती जा रही है और कुछ ही पलों में हम लोग बेथला नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे। इधर खाली बेथला नेशनल पार्क नहीं है, उससे फिर 5 किलोमीटर की 4 किलोमीटर आगे जो आपकी डाल्टनगंज की राजा की किला भी है, उसका भी मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। वो आपको मैं अगला एपिसोड में दूंगा। ये जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में 40% जो भौगोलिक भूमि है उसमें जंगल और वन से घिरा हुआ है। ये हरियाली दृश्य किसी स्विट्जरलैंड की जो जर्नी है उससे कम महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो ये लगा कि हम लोग खामुखा लाखों रुपया खर्चा करके थाईलैंड जा रहे, स्विट्जरलैंड जा रहे, उधर देख के आ रहे, लेकिन मुझे वे कहते हुए बहुत गर्व आ रही है कि हमारे भारत में ऐसे स्थान है जो कि विदेशों में जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको भी वो टक्कर देने वाली है। लेकिन ये ज़रा दुख की बात है कि सरकार की जो परिचालना कुछ त्रुटि है, जिस वजह से वो स्थान सबको हम लोग उस तरह विकसित कर नहीं पाए। लेकिन प्रकृति के जो देन है उससे कोई छीन नहीं सकता है। प्रकृति के जो रमणीय दृश्य है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। ये पूरा एरिया आदिवासियों का है। इधर मुख्य रूप से सांताली, मुंडा, केड़िया और ओराम जात के वनवासी वास करते हैं। उनका रहन सहन, जीवन शैली अति सरल, और उन्होंने इस जंगल को अपना देवी मानते हैं। किसी भी पेड़ की कटाई वो विरोध करते हैं और जंगल को अपने ही बच्चों की तरीके से वो लोग देखभाल करते हैं। उसी के बदौलत आज ये जंगल हंसता फूलता हुआ सारे हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाई हुई है। हम लोगों ने अभी लगभग बेथला नेशनल पार्क की ओर पहुंच गए हैं, कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। चलिए आपको दिखाते। आप देख सकते हैं ये जो गेट है वो बेथला नेशनल पार्क की गेट है, और हम लोग को लगभग
बेतला नेशनल पार्क की अंदर आ चुके हैं। पहले अंदर आने में हम लोगों को ज़रा दिक्कत हुई क्योंकि अभी कोरोना में पार्क बंद है, जिस वजह से गार्ड साहब ने अंदर आने की इजाज़त हम लोगों को पहले नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद हम लोग को डीएफओ साहब से संपर्क साधे और डीएफओ साहब की वजह से उनको आदेश मिला और सीमित पार्क के सीमित जगह में रहते हुए हम लोग को घूमने के लिए उन्होंने उनको आदेश दिए, जिसकी वजह से हम लोग को पार्क के अंदर आ सके। ये बेतला नेशनल पार्क हमारे हिंदुस्तान में एक बाघ की एक प्रजनन की बड़ी पार्क है। 1970 में जब ये पार्क की स्थापना की गई थी, एक ही मकसद था कि बाघों की संख्या हिंदुस्तान में कैसे बढ़ाया जाए। आज बाघों की घटती संख्या सरकार और समाज के लिए एक चिंता के कारण बना हुआ है। उसी को लेकर ये बेतला नेशनल पार्क एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कहा जाता है कि इधर 15 से 20 बाघों की संख्या है। अभी आप देख सकते हैं कि हिरण की झुंड कैसे घास खाते हुए बाघ भी है अपनी घूमने का जो पार्क के अंदर घास खाते हुए आनंद ले रहे हैं। रोड टाइप का बना 25 किलोमीटर घूम के लोग बाघ देखने लगभग हिरन के बावजूद इधर जंगली भैंस, जंगली गाय जिसको बाइसन भी कहा जाता है, हिरन और हाथी, लगभग ऐसे कहा जाता है कि 50 से 100 हाथी भी जंगल में है। लेकिन कुछ तो जंगली हाथी वो जंगल में घूमते हैं और कुछ पालतू हाथी 5 से 10 हाथी है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने आज देख नहीं पाए क्योंकि माहौत ने उनको नहाने के लिए कहीं अंदर ले गया है और नियम को मानते हुए हम लोग अंदर नहीं जा रहे, खाली कुछ सीमित जगह पर खड़ा हुए आपको दिखा रहे। अभी आप देख सकते हैं हिरण के झुंड कैसे घास खाते हुए आनंद ले रहे हैं। ये पार्क में चारों ही और जहाँ तक भी आपकी नज़र पहुँचे हरियाली हरियाली, मतलब हिरन तो इतनी सारी हरियाली आप देखते मन मुग्ध हो जाएंगे। ये भी फिल्मों में 15 मेगापिक्सल आपने जो बनावटी हरियाली देख रहे उससे कई बेहतर ये हरियाली आपको प्राकृतिक आनंद देंगे। माइलों माइलों तक जंगल और हरियाली से भरा ये पार्क इको टूरिज्म की एक विशेष योगदान देती है। जस्ट ये बेतला नेशनल पार्क उसके 3 से 4 किलोमीटर के दूर एक किला है जो कि 1500 से 1600 ख्रीष्टाब्द में एक हिंदू राजा ने उसको बनाया हुआ था और इसे कहा जाता है कि वो हिंदू राजा मुगल राजा के साथ युद्ध हुआ था और इसमें हमारे बहुत सारे हिंदू सैनिक और मुगल के सैनिक भी हताहत हुए थे। अभी हाथी कहाँ है? अभी तक भी प्रमाणित है कि मुगल सिपाही की कब्रिस्तान उधर पाया जाता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किला, चलिए।